अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ में वो शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सोशल मीडिया के संयोजक, गुजरात कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग से मोहम्मद रईस भाई हमारे साथ में मौजूद हैं और साथ में आसिफ ब्लॉगर भाई, ये बिहार के लाल हैं। तो सर, सबसे पहले आपका एनजे निजाम में आपका वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमसे संवाद करने आए। और दुनियादारी है, हर कोई इंसान की इच्छाएं होती है, कोई किसी को कोई चीज में इंटरेस्टेड होता है। मुझे पॉलिटिक्स का शौक था और मैं गांधीवादी विचारधारा से बचपन से ही प्रभावित हूँ। जब मैं छोटा था, जब मैं प्राइमरी विद्यालय में पढ़ता था, तब से मैं पंडित नेहरू जी की विचारधारा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, नेहरू जी की विचारधारा, सभी के विचारधाराओं से प्रभावित हूँ। इसके लिए मेरा मानना है कि इंसान का जिंदगी में कारोबार के क्षेत्र में किसी भी चीज से जुड़ा हो, राजनीति से भी जुड़ा होना जरूरी है। राजनीति के साथ अगर आप हैं तो आप दुनिया को समझ रहे हैं और अपने हक में कुछ अच्छा कर सकते हैं और समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। कुछ तबका ऐसे हैं जो बिहारी को नीची नजरों से देखते हैं, इस पे आपका क्या विचार है, क्या कहना है? इस पे मेरा यही विचार है कि कोई भी बिहारी को नीचे निगाहों से देख रहा है तो वो इंसान बेहतर नहीं है। जो इंसान सफल होता है, सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है, वो कभी भी बिहारी को अपने से नीचे ओहदे पे नहीं देख सकता। बिहारी भी इस देश का नागरिक है और बिहारी होना तो सबसे बड़ी गर्व की बात है कि एक बिहारी के साथ एक पेशा है कि उसकी पहचान होती है कि किस गांव का रहने वाला है। उसके बाप दादा का जो एड्रेस होता है उसी उसके बच्चों का भी वही एड्रेस होता है। तो बिहारी होना गर्व की बात है। जो लोग बिहारी को नीचे निगाहों से देखते हैं उनकी मानसिकता खराब है। इंसान गलत हो सकता है, बिहारी गलत नहीं हो सकता। अगर एक के वजह से आप पूरे बिहारी को बदनाम कर रहे हैं तो ये भी गलत है, और एक के वजह से अगर किसी इंसान को बदनाम कर रहे हैं पूरे समाज को तो वो भी गलत है। जो गलत है वो एक इंसान गलत हो सकता है, लेकिन पूरा बिहारी गलत नहीं हो सकता है। अगर यही बिहार है ना, बिहार ने तो देश को बहुत कुछ दिया ना। जीरो की शुरुआत बिहार से हुई, देश को पहला राष्ट्रपति बिहार ने दिया, सब कुछ तो बिहार ही दे रहा है। बिहार अगर गुजरात की, महाराष्ट्र की जीडीपी की बात करें तो उस जीडीपी में बिहारियों के मेहनत और खून का योगदान बहुत बड़ा है। अगर बिहारी को आप साइड में कर दे तो गुजरात और ये महाराष्ट्र की जीडीपी गिर जाएगी नीचे। क्या वजह है जो बिहार से इतने सारे मजदूर चलकर गुजरात में आते हैं और रोजी रोटी कमाने के लिए? बिहार में इस तरीके की व्यवस्था क्यों नहीं है आखिरकार? देखिए, बिहार में इस तरह की व्यवस्था इसलिए नहीं है कि एक तो सबसे बड़ा समस्या बाढ़ का होता है। अब बाढ़ में बोले तो बिहार का सिर्फ एक जिला नहीं, लगभग सभी जिला बाढ़ग्रस्त जिला है। पूरा जिला नहीं होगा लेकिन एरिया के हिसाब से देखें तो 100 एरिया में से 50 एरिया बाढ़ग्रस्त होता है। और दूसरी नंबर बात, बिहार का जुड़ाव समुद्र के साथ नहीं है। और ऐसा नहीं कि अब हो गया, पहले नहीं था। पहले बिहार को शिक्षा का प्रदेश कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की प्राचीन पहचान है। जो नेता लोग चुनाव के टाइम में जो दावा करते हैं कि हमें जिताइए तो हम यहाँ पर कंपनी लाएंगे, हम यहाँ पे रोजगार देंगे, तो क्या ये सिर्फ डायलॉग ही होता है? इस पे बात कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग बात नहीं करते, ना जेडीयू के लोग बात करते। उनसे होने वाला भी नहीं, यानी वो बात करना चाहते। जो बात करे वो जीत नहीं रहे। इस देश में खास करके बिहार के अंदर में आए दिन अपराध बढ़ता जा रहा है और मुसलमानों के ऊपर तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले का ही मामला है, 2 या 3 दिन पहले का है कि हिना नाम की महिलाओं के साथ गैंग रेप होकर उसको मार डाला। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है और सरकार से मैं मांग करता हूं कि कार्रवाई हो और फांसी की सजा हो। अगर आप किसी को कार्रवाई करके जेल में डाल के 10 साल 5 साल में पैसों के दम पे छोड़ दे रहे हैं तो अपराधी के हौसले बढ़ेंगे। तो उनको फांसी दीजिए या ऐसा सजा दीजिए कि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हो। और बिहार में तो भाई फुल बहुमत से है। 243 में से 35 सीट महागठबंधन का और 5 सीट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और 1 सीट बीएसपी का छोड़ के सारे के सारे विधायक तो आपके। अरे भाई, आप कानून बनाइए ना भाई, इतने मजबूत सरकार है, कानून बनाइए। कानून बनाइएगा, कार्रवाई कीजिएगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन आप सत्ता में बैठे हुए आप धर्म देख के इंसाफ करिएगा तो कहां से होने वाला है? आरजेडी के साथ में आप गठबंधन में थे बिहार के अंदर, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में थी आरजेडी के साथ में। चुनाव से पहले जो है कि तेजस्वी यादव का एक बयान मैंने सुना कि मुसलमानों को अगर किसी ने कुछ कहा या किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो क्या हिना परवीन की घटना हो गई, 4-5 दिन हो गए, अभी तक आपके कांग्रेस के भी कोई किसी नेता की कोई बयान नहीं आई, जुबान नहीं खुली, और आरजेडी की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष है उसकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। तो आखिर क्या आपको, क्या कांग्रेस को क्या मजबूरियां है जो मुसलमान नेता भी नहीं बोल पा रहे हैं?
नहीं, देखिए, पहली नंबर बात, मजबूरी किसी की नहीं होती, सबकी अपनी सोच होती है। बात रह गई कांग्रेस की, तो बोल रहे हैं वहाँ जो जिस जिला में घटना हुआ, वहाँ के पड़ोस के जिला की जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, वो लोग मिलने गए। हाँ, और बात रह गई तेजस्वी यादव जी का, तो उनका ज्यादा अधिकार बनता है, विपक्ष के वो नेता है, उनको उठाना चाहिए आवाज। नहीं उठाए तो वो गलत कर रहे हैं, उनको उठाना चाहिए आवाज। आप सिर्फ मुख्यमंत्री का काम नहीं है कि मुख्यमंत्री का काम है इंसाफ करना, लेकिन इंसाफ कब होगा, जब विपक्ष उस पर हावी होगा तब होगा। ये गलत है। तेजस्वी यादव जी को आवाज उठाना चाहिए था, और आवाज उठाना से ज्यादा मतलब है कि कार्रवाई की मांग करनी चाहिए था। तो ये क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि तेजस्वी यादव से कहे, या ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस किसी दबाव में काम कर रही है तेजस्वी यादव के साथ? नहीं, कोई दबाव नहीं है, सबकी अपनी पॉलिटिक्स करने का अंदाज होता है। अब बात रह गया कांग्रेस की, तो कांग्रेस बात उठा रही है। अगर कोई नेता अगर कांग्रेस का कुछ मुद्दे पे नहीं बोलता है, तो गलती उस नेता की, पार्टी की नहीं। पार्टी ने किसी को मना कर नहीं रखा है। तो हिना खातून के जो आरोपी थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो क्या उनको फांसी की सजा की मांग करेगी महागठबंधन? देखिए, महागठबंधन भी करेगी, मैं भी करता हूं, और फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर फांसी का सजा नहीं हुआ, अपराधी कल होकर बेल पे आ जाए, तो उसके हौसले बढ़ेंगे। ये करवा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी करवा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक महिलाओं का रेप हो गया, कुलदीप सिंह सेंगर नाम को बेल दे दिया, वो तो बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया। तो इस तरह से अपराधियों को बेल देने से अपराधियों का हौसला बढ़ेगा, तो महिलाओं पर अत्याचार तो बढ़ेगा ही। कोई पैसों के दम पे, कोई सत्ता, जितने भी अपराधी है सब सत्ता संरक्षण अपराधी है, तो इन लोगों की वजह से ही अपराध बढ़ रहा है ना। अभी कुछ दिन पहले ये मुसलमान के ऊपर जुल्म कैसे रोके, कभी जो है मुसलमानों को बांग्लादेशी कह के मारा जाता है, कभी कुछ कह के मारा जाता है, तो इसके ऊपर क्या कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड नहीं ले सकती है? वोट का टाइम होता है तो कांग्रेस पार्टी भी मुसलमान करती है। देखिए, आपने कहा कि ये जो मॉब लिंचिंग बढ़ता जा रहा है, तो बिहार के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर का आपने सवाल उठाया। अब जिस इंसान के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर है, वो इंसान के ऊपर में खुद अपराधी के मामले हैं। अब चोर के हाथ में सत्ता दे दीजिएगा, तो आप उससे अच्छा का क्या उम्मीद रखिएगा? जो बिहार के डिप्टी सीएम है, और उनके पास ये लॉ एंड ऑर्डर है, वित्त गृह मंत्री भी है, वो तो खुद अपराधी है। सिर्फ भाई एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बिहार के ही मुद्दे पे, क्योंकि आप भी बिहार के लाल है, बिहार के बेटे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पटना के अंदर ज्वेलरी शॉप के अंदर बाहर पोस्टर चिपका दिया गया कि बुर्का पहन के दुकान के अंदर अगर कोई आएगा तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे इस बात को उठाने के लिए, और बहुत जरूरी ये बात है। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों इस तरीके का स्टैंड लिया गया। ये स्टैंड कोई सरकार के द्वारा नहीं लिया गया, ये कुछ चंगू मंगू लोग हैं जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। और मुसलमान को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान के पास वो कुव्वत, वो ताकत अल्लाह ने बख्शी है कि वो खुद का सोनार का ऐसा 10 दुकान खोल सकता है। और कभी भी कस्टमर दुकान का भूखा नहीं होता, दुकान कस्टमर का भूखा होता है। तो अगर उनको अपनी दुकान चलानी होगी तो मुसलमानों से ही चलेगी, और मुसलमान के अंदर वो कुव्वत है कि उनकी दुकान को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि बुरखे वाले को अगर नहीं एंट्री देना है तो ना दे, बेशक। और भी 10 दुकान मुसलमानों की वहां खुल चुकी है, खुल रही है, और भी दुकानें हैं पहले से पटना सिटी के अंदर। तो मुसलमानों को इन सब छोटी मोटी चीजों से कोई भय या डर न होगा, न होना चाहिए। आपने कहा कि मुसलमान 10 दुकानें खोल सकते हैं, तो आखिर जब ऐसा बाइकआउट होता है, आज ज्वेलरी शॉप में जाने मना है, कल को आपको मॉल में जाने से रोक दिया जाएगा, परसों आपको कहीं पब्लिक प्लेस पे जाने से रोक दिया जाएगा। मुसलमान कर भी रहे हैं और करने की कोशिश में भी लगे हैं, और जो ये चीजें हो रही है वो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हो रही है। और जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, वो भाजपा की सरकार में है, वो डिप्टी सीएम है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। इस तरीके की हरकत अगर कोई कर रहा है, इस तरीके की अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उनको पकड़ा जाए, सजा दिया जाए। अगर सरकार खुद चाहती है इस तरीके की चीज हो, तो वो एक कानून बनाए, तो समझ में आए कि कानून के द्वारा हो रहा है। सिर्फ 4 लोगों के करने से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और रहा मॉल में भी अगर बैन लगाया जाएगा, तो आज लुल्लू मॉल जो है यूसुफ साहब ने खोला है, और लगभग 90 से 95% गैर मुस्लिम लोग उसके अंदर जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मॉल में एंट्री नहीं होगी। ये देखो, बिजनेस व्यापार होता है, ये सिर्फ 4 लोगों से नहीं होता है, 4 के सोच से नहीं होता है, ये कुछ लोगों की मानसिकता से नहीं होता है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट के लिए होता है, बहुत सारे लोगों के रोजगार के लिए होता है। तो इन छोटे मोटे चंगू मंगू से कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा 2 योद्धा हमारे साथ में मौजूद थे, बिहार के 2 लाल एक साथ। अगर कोई सवाल छूट गया हो जो मैं नहीं पूछ पाया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं दोबारा आकर के मैं वो सवाल मैं करूंगा। दोस्तों, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।